फेस चिपचिपा रहा है मम्मी। उंगलियां ऐसे करो तो छूट नहीं रही हैं उंगलियां। पता नहीं क्यों पड़ी यहाँ पे माचिस। ये लड़के पीते हैं सिगरेट मम्मी छुप छुप के। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। तो गाइज, जहाँ पे मैंने कल अपने ससुराल में ये व्लॉग छोड़ा था वहीं से वापस पकड़ लिया और छत पे जा रहे हैं हम लोग। मम्मी, ये कूलर कमरे के अंदर लगा है। ये सही है। 6 बज रहे हैं मम्मी। 6 बज रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं? 6 बज रहे हैं और लग रहा है कि अभी 4 ही बज रहे हैं। यहाँ भी कोई रहता है अम्मी? यहाँ भी कोई रहता है इस वाले रूम में? उसमें कोई रहता होगा शायद है। सब जगह कूलर लगे हुए हैं। ये फर्श आपको गीली दिख रही है? सुबह जो आज बारिश हुई थी ना, ये उसी वजह से गीली है ना अम्मी? पानी रात भर बरसा था। ये देखो फर्श गीली है। इस गीली फर्श में तो मज़ा आ जाएगा। कहीं नहीं मज़ा आ रहा। यहाँ नहीं मज़ा आ रहा मुझे। जा रहे सबसे टॉप पे। लग रही है ना? देखो माता रानी का झंडा कैसे यूं 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 हो रहा है। ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो गैस, एज यूजुअल मम्मी की और मेरी गंभीर वार्तालाप शुरू होने वाली है। दरअसल हमारे लेफ्ट साइड में एक नया घर बन रहा था। तो उन्होंने मतलब जो मॉडल बनवाया है ना, उन्होंने हमारा कॉपी कर लिया। दरअसल वो मैंने मम्मी से पूछा भी था ये हमारे से क्यों मैच कर रहा है। तो मम्मी ने कहा वो पूरी फैमिली आके हमारा घर देख कर गई थी जब बनना शुरू हुआ था। तो उनका थोड़ा छोटा वर्जन है, बिकॉज उन्होंने हाफ बनाकर बेच दिया है। तो हाफ बनाया तो वो बिल्कुल लुक हमारे जैसा बट छोटा है। गाइस, ऊपर नीचे से तो बैटरी लग रहा है। देखिए माता रानी का झंडा जब हिल रहा है, इसका मतलब थोड़ी बहुत हवा चल रही है। यही प्रूफ है इस बात का। तो गाइस, ऐसे यहाँ पे ना लगभग 20 मिनट बैठेंगे, थोड़ी सी हवा ले लेंगे। ठंडी हवा तो मैं नहीं कह सकती, यू नो, उमस वाली हवा, चिपचिप वाली हवा। मम्मी, ये फेस चिपचिपा रहा है मम्मी। उंगलियां ऐसे करो तो छूट नहीं रही हैं उंगलियां। पता नहीं क्यों पड़ी यहाँ पे माचिस। ये लड़के पीते हैं सिगरेट मम्मी छुप छुप के। तो पता है मम्मी, जो मैरिड लोग होते हैं ना, उन्हें घर देने में और जो अनमैरिड होते हैं उन्हें देने में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पे मेरे घर पे भी वहाँ ऊपर 2 टेनेंट रहते हैं। एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। जो अनमैरिड है ना, वो आए दिन हमारा नुकसान कराते रहते हैं। हाँ, और वो मैरिड जो है ना, वो घर को ऐसे रखते हैं जैसे उनका खुद का घर हो। इतना टिप टॉप अच्छे से रखते हैं। और वो दूसरे वो नुकसान कराते रहते हैं। वही हमारा हाल इस घर का भी है। यहाँ पे सारे वही बैचलर रहते हैं, यहाँ पे मजे लूट रहे हैं जिंदगी के। ये घर अम्मी अभी थोड़े दिनों पहले इनकम्प्लीट था, बनने वाला लग रहा है। ये देखिए, ये कोई नया घर बन रहा है। तो गाइज, यहाँ बैठकर भी मैंने मम्मी से वही सवाल किया कि मम्मी, वो जो घर बन रहा था उन लोग का, फिर वो बंद क्यों कर दिया? 2 मंजिल के बाद उन्होंने बंद कर दिया, काम ऐसा अधूरा पड़ा है, क्या हो गया? तो मम्मी ने कहा 1-2 कारण हो सकते हैं। फाइनेंशियली या तो कुछ दिक्कत हो गई होगी, या फिर बिल्डर ने कुछ फ्रॉडबाजी कर दी होगी। हवा चल तो रही है बट वैसे नहीं चल रही कि कोई इंसान मतलब बैठ के हवा इंजॉय कर सके। और हम लोग बैठे तो ऐसे ही जैसे बहुत भारी कोई मीटिंग कर रहे हो, ज़रूरी मीटिंग चल रही हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 6:30। मम्मी पापा है नहीं, दोनों गए हुए पार्क। टहलेंगे फिर आएंगे। और मैं बैठी थी बेटू के पास, बिकॉज अगर मैं रूम से उठ के आ जाऊँ ना तो वो डर जाता है उधर, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा अंदर है इसलिए। तो मैं वहीं बैठी हुई थी उसके सर पे ही। पर मुझे लगा अब मैं कब तक यहाँ बैठूँ, मेरी नींद तो 5 बजे खुल गई थी। कल मुझे इतना हेडेक हुआ है रात को। ये पूरा हिस्सा जो है ना मेरा, इतना पता नहीं क्यों बहुत वो, इनफैक्ट मुझे लगा सोने से मुझे आराम मिल जाएगा। मैंने रात में डिनर भी नहीं किया इसलिए। बट सुबह जब मैं उठी तो वो दर्द मेरा यहाँ पे अभी भी 50% है। तो मुझे लगा ये किस टाइप का दर्द है जो जा ही नहीं रहा सोने से भी, जबकि मुझे इतनी गहरी नींद आई है। 9:30 बजे मैं सो गई थी। अब उठे हैं, इतनी गर्मी लग रही है ना।
क्या यार, यहाँ का वेदर है ना, मतलब यहाँ लोग कैसे जी रहे हैं और कब तक जिएंगे और कैसे इनकी लाइफ चलेगी, मुझे तो यही समझ नहीं आता। मतलब यहाँ तो इतना, मतलब भगवान ने अन्याय किया है ना, बेंगलोरियंस को इतना अच्छा वेदर दिया और यहाँ के लोगों के साथ इतना अन्याय कि कल इतनी बारिश यहाँ पे हुई है, उसके बावजूद यहाँ पे मौसम में इतने से इतना भी परिवर्तन नहीं है। जबकि मम्मी कह रही है ये तो बहुत बेटर है बारिश की वजह से। जब तुम नहीं थी और बारिश नहीं हुई थी तो इससे भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। मैंने कहा ये बारिश के बाद का आलम है। हम ज़रा फ़ैन चला लें, इसलिए अब आपसे बात नहीं करूँगी, बिकॉज़ फ़ैन चलेगा सुनाई कुछ देगा नहीं, और फ़ैन बंद करके तो हमारी मौत हो जानी है। कल शाम को मैंने चाय नहीं पी थी, तो मुझे लगा कि शायद चाय की वजह से मेरे ना दर्द हो रहा है सर में। तो अभी मम्मी पापा आएंगे ना तब चाय बना के पीऊँगी, नहीं तो मुझे ना गर्मी लग रही है ना, इसलिए मैं चाय नहीं पी रही हूँ। मैंने 1 कप तो मैंने सुबह पी थी, याद नहीं कितने बजे, 11-12 बजे। शाम को मैंने नहीं पी, मना कर दिया था मैंने कि मुझे चाय नहीं पीनी। तो इसी की वजह से मेरे को लग रहा है सर दर्द रहा है पूरा मेरे को तो। और अब मुझे सुबह मम्मी पापा आएंगे चाय बना के ना पीनी ही पड़ेगी मजबूरी में, बिकॉज़ सर में ना आराम नहीं मिल रहा है। और पति देव का पता नहीं आ जाएंगे कि कल आएंगे हमको लेने के लिए। अब तो बस मुझे अपना घर जाना है। अब मुझे ये भटका नहीं जा रहा है मुझसे इधर उधर, हालत ख़राब है मेरी। अब मुझे अपने घर जाकर तसल्ली से जीवन जीना है। तो गाइज़ मैंने वैसे तो काफ़ी देर मम्मी का बैठे बैठे वेट किया, फिर मैंने सोचा कि 2-4 राउंड लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी ना इतना जंक फूड मैंने बेंगलुरु में खाया है तो उसको थोड़ा सा लाइन पे लाना पड़ेगा ना हेल्थ को अपनी। तो मैंने यहाँ पे इनफैक्ट काउंट करते करते मैंने करीब 30 राउंड्स लगा डाले इतने से एरिया में। थोड़ी हेल्थ मेंटेन करनी ज़रूरी है। और गाइज़ करेक्ट 7 o'clock मम्मी पापा लौट आए, फिर मैंने कहा चाय बना लेते हैं, हन्नू वन्नू बाद में करेंगे, बिकॉज मेरे को जो रात में हेडेक हो रहा था, आई मीन शाम से ही हो रहा था, तो शाम से भी नहीं सुबह से हो रहा था जब मैं जर्नी करके आई थी तभी से, तो उसमें भी अभी मेरे को आराम नहीं मिला था, नेक्स्ट डे हो चुका है फिर भी। तो मैंने कहा चाय पियेंगे और तब थोड़ा कुछ और फर्दर काम करेंगे। मम्मी बैठी है डाइनिंग पे और मेरी बातचीत फिर से शुरू हो गई है। और टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली नहीं होती, दुपट्टे से हाथ पोंछ लेना, टावल घर में हो चाहे ना हो, पर हाथ तो दुपट्टे से ही पोंछे जाएंगे, वही मेरा हाल है। कपड़ों से ही पोंछती हूँ ज़्यादातर, टावल तो पड़ी रहती है साइड में। तो गैस मैं और मम्मी पी रहे चाय। मम्मी ने कहा तुम कुछ साथ में खा लो वरना तुम्हारी भूख मर जाएगी। एक्चुअली मेरे साथ ही बीमारी है, अगर मैं खाली चाय पी लूँ ना फिर मुझे भूख नहीं लगती, 2-3 बज जाते हैं, मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो मैंने एक मट्ठी ले ली है, उसी से हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि मैंने सिप लिया तो मुझे चीनी कुछ कम लगी। मैंने मम्मी से कहा भी कि आप लोग के लिए चीनी कम डालते डालते ना कभी कभी अंदाज़ा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि पापा की तो फीकी होती है बिल्कुल। तो ऐसी थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे और उसके बाद चाय एंजॉय करेंगे, फिर बाकी काम करेंगे। तो गाइज़ हन्नू वगैरह करके आ गए हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। टाइम का तो मुझे भी याद नहीं कितने बज रहे हैं, शायद 11 o'clock ऐसा कुछ हो रहा होगा शायद टाइम। तो ऐसे आज मम्मी ने कहा कि चने खाएंगे ब्लैक वाले, तो पर मैंने मम्मी से मना किया था, मम्मी बॉईल तो कर दिए पर उसको फ्राई मत करना, बट वो भूल गई थी तो उन्होंने थोड़ा तेल और टमाटर डाल के फ्राई कर दिए थे। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने कटिंग चॉपिंग सब कर ली है, बिकॉज आजकल मैं थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान दे रही हूँ ना, तो मैं इस तरह के ब्रेकफास्ट करना पसंद करती हूँ। तो सब चाट मसाला और थोड़ी बहुत ग्रीन चिली चटनी वगैरह सब डाल डूल के टेस्टी सा ब्रेकफास्ट मैंने तैयार कर लिया अपना और मम्मी का। हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे एप्पल और अपने ये काले चने। थोड़ी सी मैंने कहा नमकीन डाल लेते हैं स्वाद के लिए। और ये बेटू अलग ही मुझे परेशान करता, मैंने कहा रुक जा भाई, दे रही हूँ, क्या चाहिए तुझे, खाना वाना खाएगा नहीं, ऐसे ही मेरे को तंग करता रहता है। अब सब पूरा घर ब्रेकफास्ट कर चुका है बट ये माशा कुछ नहीं खाया, ऐसे ही घूम रहा है। एक्चुअली वो ना लैपटॉप की जिद कर रहा है कि डैडी कब आएंगे, लैपटॉप चाहिए लैपटॉप चाहिए। तो मैंने कहा डैडी आज तो नहीं आएंगे, डैडी शायद कल आएंगे। पहले उन्होंने कहा था रात में आने के लिए, बट वो आए फिर कल। और मैंने आपको देखिए पहला बाइट आप ही लोग को खिलाया, मैं अपनी पुरानी आदत अभी भूली नहीं हूँ। तो टेस्ट कैसा लगा, मैंने बहुत अच्छे से बनाया एकदम। मुझे ना ये बिल्कुल चाट स्टाइल में खाना ही पसंद है। तो गंभीर बातें दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, और वो गंभीर बातें और कुछ नहीं कि अब लंच में क्या बनेगा, तो वही डिस्कशन चल रही है अभी क्या बनेगा। गाइस टाइम हो रहा है 12, मैं बना रही हूँ लंच। लंच में आज बनेगा कटहल की सब्ज़ी,
तो मैं कटिंग चॉपिंग और मसाला वगैरह पीस रही हूँ। मम्मी नीचे बैठ के कटहल काट रही हैं और मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी बिकॉज पापा निकले थे मेरे पीछे से, तो मैं उन्हीं को देख रही थी। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। ये व्लॉग मैं कर रही हूँ एंड बाय बाय।